Then comes the next part of the computer, that is storage. This includes non-volatile memory where data can be permanently stored even when the computer is turned off. अब नेक्स्ट पार्ट आता है स्टोरेज का. स्टोरेज बेसिकली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है. इसमें जो भी आप डाटा रखते हैं वो आपका परमानेंटली सेव रहता है और वो तब तक डिलीट नहीं होता जब तक कि आप ख़ुद उसको डिलीट नहीं करते. आप ख्वाह कंप्यूटर ऑन करें, उसको कुछ देर चलाएं और उसके बाद आप कंप्यूटर को ऑफ़ कर दें, ख्वाह कंप्यूटर चलाएं कुछ देर के लिए और उसके बाद रीस्टार्ट कर लें, ये डाटा वैसे का वैसे ही आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा. तो स्टोरेज कंप्यूटर का वो हिस्सा है, वो पार्ट है या वो मेमोरी की वो टाइप है जिसमें आपका डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है. इसके लिए आपका कंप्यूटर का ऑन ऑफ होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये परमानेंटली डाटा वहीं पर सेव रहेगा. अब स्टोरेज की जो टाइप्स हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ स्टोरेज इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव्स HDDs एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSDs. यानी स्टोरेज की दिन मज़ीद कैटेगरीज हैं HDDs एंड SSDs. इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल लर्न अबाउट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये इनमें से कौन सी जो है टेक्नोलॉजी वो बेस्ट रहती है कंप्यूटर के लिए और इनके पर्पसेस क्या हैं. सो रैम एंड स्टोरेज का डिफरेंस क्या है. रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. यानी एक परमानेंट मेमोरी है, एक क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है. रैम टेम्परेरी मेमोरी है एंड स्टोरेज परमानेंट मेमोरी है. ठीक है. रैम का डेटा कंप्यूटर रीस्टार्ट होने से ही डिलीट हो जाता है या कंप्यूटर ऑफ होने से ही डिलीट हो जाता है, और आपकी जो स्टोरेज है उसका डेटा किसी भी सूरत में डिलीट नहीं होता अंटिल आप उसको ख़ुद डिलीट नहीं करते. एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट इज़ मदर बोर्ड. मदर बोर्ड जैसे कि मदर आपको पता है, जैसे मदर का मतलब है माँ. जैसे फैमिली में जो मदर होती है वो बड़ी एक अहम उनका किरदार होता है हमारी फैमिली सेटअप में. इन द सेम वे मदर बोर्ड इज़ दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो बहुत एक अहम काम करता है. द मदर बोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड. बेसिकली मदर बोर्ड क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का होल्डिंग द CPU. अब उस सर्किट बोर्ड पे डिफरेंट पार्ट्स फिट किए जाते हैं. उसमें से पहला पार्ट CPU एंड देन द मेमोरी एंड द अदर इसेंशियल कंपोनेंट्स. यानी मदर बोर्ड जो सर्किट बोर्ड है उसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स कंप्यूटर के कनेक्टेड होते हैं, जिसमें CPU होता है और मेमोरी होती है और बहुत से पार्ट्स होते हैं. इट प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन दीज कंपोनेंट्स. बेसिकली मदर बोर्ड का क्या काम है, जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर के हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करता है. यानी एक ऐसा मैप देता है मदरबोर्ड, एक ऐसा आपको ग्राउंड प्रोवाइड करता है जिस पे सारे पार्ट्स मिल के काम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर यानी की शक्ल में मिल के काम कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन उन पार्ट्स के दरमियान बड़ी फ्लुएंसी से कम्युनिकेशन होती है और वो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स मिलकर डाटा प्रोसेसिंग करते हैं और फिर इनपुट लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसको आउटपुट देते हैं, और वो सारे के सारे पार्ट्स एक बोर्ड पर कनेक्टेड हैं जिसको मदर बोर्ड कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक चिप कह लें या एक प्लेट कह लें जिस प्लेट पे सारी चीज़ें इकट्ठी कंबाइन रख दी गई हैं और वो सारी की सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हैं और एक जो है वो मशीन को रन कर रहे हैं. Then comes the power supply unit, PSU, the P for power, S for supply and U for unit. The PSU converts electrical power from an outlet into a form that the computer can use it. Basically PSU का क्या काम होता है कंप्यूटर में, जो आप कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं. यानी जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वायर कनेक्ट करते हैं CPU के साथ, तो अपने PC के साथ आप वायर कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आप उसको ऑन करते हैं. इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई मिलती है कंप्यूटर को जिससे कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, चलता है जिससे कंप्यूटर. ये बेसिकली PSU का काम क्या है कि उस इलेक्ट्रिक पावर को वो
कन्वर्ट करता है इस तरह से कि कंप्यूटर उसको अपने रनिंग के लिए, अपने चलने के लिए इस्तेमाल कर सके। इट सप्लाइज पावर टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली PSU क्या काम करता है, वो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देता है। एंड देन कम्स इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने कंप्यूटर को जो भी हिदायत देनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो भी हुक्म देना है अपने कंप्यूटर को, वो आपने किसी न किसी डिवाइस के थ्रू देना है, किसी न किसी तरीके से देना है। तो वो जितने भी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को कोई हुक्म देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। These are devices used to input data into the computer। कंप्यूटर में आपने कोई भी डेटा एंटर करना है, कंप्यूटर को कोई भी काम देना आपने, उसके लिए इनपुट डिवाइस का होना ज़रूरी है। Examples include the keyboard and the mouse। Very common examples for the input devices are mouse and keyboard। माउस के थ्रू हम क्लिकिंग करते हैं, हम टास्क परफॉर्म करते हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे क्लोज़ कर दें कंप्यूटर का प्रोग्राम, या ये प्रोग्राम ओपन कर दें, ये गेम ओपन कर दें, इसका वॉल्यूम हाई कर दें, इसका लो कर दें। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को माउस के ज़रिए देते हैं, तो माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है। एंड देन कम्स द कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रॉपर एक लेआउट होता है जिसके ऊपर सारे के सारे कीज़ बने हुए हैं, यानी अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, और इसके साथ साथ आपके शॉर्टकट कीज़ होते हैं, फंक्शनल कीज़ होते हैं। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम सारा कीबोर्ड स्टडी करेंगे कि कीबोर्ड कैसा होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के पर्पसेस क्या हैं, हर यानी उन सब का अलग अलग काम होता है। तो बेसिकली कीबोर्ड के ज़रिए भी हम इनपुट देते हैं। वो कैसे देते हैं, या तो हम टाइपिंग करते हैं, या हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम की क्लोजिंग, ओपनिंग और बहुत सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं। एंड देन कम्स द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, GPU। द GPU यानी G फॉर ग्राफिक, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। द GPU इज़ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। ये सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है जिसको डिज़ाइन किस लिए किया गया, बनाया किस लिए गया है, टू एक्सेलरेट ग्राफिक्स रेंडरिंग। कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स है, जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे नज़र आती है कंप्यूटर की, उसकी यानी आपको वो जो आपको आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आती है, उसकी रेजोल्यूशन, उसके कलर्स, उसकी स्पीड, उसकी फ्लुएंसी, ये सारी की सारी मेंटेन होती है GPU के थ्रू, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू इसको मेंटेन किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एंड अदर ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क। GPU बेसिकली इसका कनेक्शन है गेमिंग से है, यानी जो गेमिंग पर्पज़ के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं उनमें GPU का बहुत अहम काम ये है कि GPU गेम्स के ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है और बड़ी स्पीड से आपको एग्जैक्ट वही ग्राफिक्स दिखाता है जो कि गेम के ओरिजिनल ग्राफिक्स होते हैं। एंड इसके साथ वीडियो एडिटिंग, स्पेशली वीडियो एडिटिंग में जब हम किसी वीडियो को एडिट करते हैं और वो वीडियो खासी हाई रेजोल्यूशन कैमरा से कैप्चर की गई हो, उसको बड़े अच्छे तरीके से एडिट करता है। तो GPU का क्या काम है कि वो उसको बड़ी स्पीड से उसकी जो है रेंडरिंग करता है और उसको बड़ा फास्ट रेंडर करके आपको स्क्रीन पर आउटपुट देता है। उसमें लैगिंग नहीं आने देता, रुकती नहीं है वो चीज़, स्टक होके नहीं चलता। तो कुछ यानी हैवी टास्क जो हैं, जैसे गेमिंग एक हैवी टास्क है, वीडियो एडिटिंग एक हैवी टास्क है, ठीक है, और अदर ग्राफिक इंटेंसिव टास्क यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे ज़रा हार्ड वर्क्स होते हैं, वो आम कंप्यूटर्स पर नहीं होते, वो उन्हीं कंप्यूटर्स पर होते हैं जिनमें GPU बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा होता है और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट उसको बड़ी स्पीडीली उसको जो है वो प्रोसेस करता है।